दिस साइड योर साइंस सर गोइंग टू डिसाइड अ फाइनल डिस्कशन ऑन लाइट चैप्टर। फाइनल डिस्कशन करेंगे, आज सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। 6 7 जितने भी क्लासेस में लाइट चैप्टर आपको पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए आज फाइनल क्लास है, सही बच्चे इस क्लासेस को देखिए और मस्ती करते हुए देखिए। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया मैं आपको बता देता हूँ। आइज के पार्ट पढ़ाऊंगा, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, कॉर्निया के फंक्शन बताऊंगा, आपकी आंखों में क्या क्या होता है वो बताऊंगा, कोई आदमी अंधा क्यों हो जाता है, कोई आदमी को कम क्यों दिखाई देता है, कोई आदमी को ज़्यादा क्यों दिखाई देता है, कोई आदमी की आंखें क्यों नहीं होती है, सब बातें बताऊंगा। और बने रहिए और देखते रहिए। कीप वाचिंग। नाउ स्टार्ट आवर क्लासेस। दिस चैप्टर इज कॉमन इन एवरी क्लासेस, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। सो ये चैप्टर सही बच्चों को देखने चाहिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट इज we see the object due to the reflection of light। आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आंखों में आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेज नहीं कर रहे हैं। देन यू सी माई इमेज, तब अभी आप जाके मेरे इमेज को देख पा रहे हो। जब आपकी मोबाइल्स की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाए तो क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं, बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा है क्या? नहीं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, एनी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, it is due to the reflection of light. We see the object, when the light comes from an object enters our eyes, when the lights come from an object, we see the object due to the reflection of लाइट। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं क्योंकि वो हमारे आंखों में लाइट आता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। कोई भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है सरफेस को तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, व्हेन द इंसिडेंट रे, ये आया, ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एंड दैट इज नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, और ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर भी है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। That is reflecting surface. Okay, now the angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence. ठीक है, the angle between the normal, okay, ये जो एंगल बन रहा है that is called incident ray. Okay, ये क्या हमारा इंसिडेंट रे है और ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। आप फिगर में देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा किससे कि जो हमारा एंगल है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay, now we start discussion on this figure. The angle between the normal and incident ray is called angle of incidence. The angle between the normal and incident ray incident ray is called angle of incidence. इस कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई के द्वारा भी डिनोट करते हैं। ओके, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल आई बराबर एंगल आर। ओके, तो एंगल आई बराबर अगर एंगल आर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, the angle between the normal and reflected ray, normal and reflected ray
द एंगल क्या हो रहा है हमारा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके, दैट इज नॉर्मल, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। That is called angle of reflection, that is angle R. Okay, now we start discussion on angle of incidence is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay, that is 1 point, 2 point, and that is 3 point, and that is 4 point. The angle of incidence, okay, is equal to the angle of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, that is first law of reflection, or we can say that this is law of reflection in which angle I बराबर angle R. ओके, एंगल I बराबर एंगल R, दैट इज इंसिडेंट रे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एक आ रहा है एक जा रहा है, एंगल I है एंगल R है, एंगल I बराबर एंगल R है, दैट इज एंगल ऑफ, नाउ दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और वी कैन सी दैट एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने अब आपको फिर से बता रहा हूँ, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक रे गिर रहा है एक रे जा रहा है, बीच में नॉर्मल है, और द एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये दोनों के बीच में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, मीन दोनों एंगल बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay, now we start discussion on next topic. The incident ray, the normal at that point of incidence, the normal at that point of incidence, okay, the normal at that point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane, okay, all lie in the same plane, that is the another law of reflection, ठीक है। This is the another law of reflection, or we can say that second law of reflection. The normal incident, first of all the incident ray, the normal at that point of incidence, and the reflected ray, सभी के सभी क्या होंगे, एक प्लेन में रहेंगे, okay, we can say that the normal is the perpendicular line, गिरने वाला लाइन, भागने वाला लाइन, बीच वाला लाइन, सभी एक प्लेन पर रहेंगे। गिरने वाला लाइन, भागने वाला लाइन, बीच वाला लाइन नॉर्मल, गिरने वाला लाइन इंसिडेंट, भागने वाला लाइन रिफ्लेक्टेड, बीच वाला लाइन नॉर्मल, सभी एक प्लेन पर रहेंगे, दैट इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ वी कैन रेडी फॉर डिस्कशन ऑन लैटरल इन्वर्जन, ओके। लेटरल इन्वर्जन का आप इमेज भी देख सकते हैं, इमेज में आपको पता चल रहा होगा कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लेटरल इन्वर्जन, ओके। अगर मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, अगर हम ठीक सिग्नल वाले की तरह सिग्नल पे जाते हैं, ऐसे करते हैं, हाथ खड़ा करो लेफ्ट वाली, तो मिरर में दिखता है राइट तरफ,
राइट वाले खड़ा करो, दिखता है लेफ्ट तरफ। दैट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन प्रॉपर्टीज शोन बाय प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर so lateral, okay, that is other point, plane mirror show lateral inversion in which left side appear on the right side। ठीक है, जो लेफ्ट होता है वो आपका राइट साइड दिखता है, ठीक है, एंड राइट appears to the end, right appears to the left। okay, right appears to the left is called lateral inversion। that is called lateral inversion। right left left right, right left left right, that is the properties shown by plane mirror is called lateral inversion। okay, मिरर में भी आपने देखा इससे पहले वो क्या था, lateral inversion। okay, when all the parallels are reflected from plane mirrors are not parallel, is not parallel, the reflection is known as diffused, the reflection is known as diffused और irregular reflection। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मारेंगे धड़ाम से, गिरोगे धड़ाम से। ओके, करना कुछ नहीं है, बस सुनना है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ पे बॉल गिरा, मेरे हाथ में क्या गिरा, बॉल नहीं गिराना, बॉल नहीं गिराएंगे यहाँ पे, हम गिराएंगे यहाँ पे एक डंडा, ठीक है, छोड़ दो, बॉल गिरा देते हैं। बॉल गिराया, बॉल क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और भागा 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 भागा, कुछ सीधा भागा, कुछ टेढ़ा भागा, कुछ सीधा भागा, कुछ टेढ़ा भागा, कुछ सीधा भागा, कुछ टेढ़ा भागा। इसका मतलब ये नहीं है, क्या बोल रहा है, मिरर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ, बोल रहा है जो डिफ्यूज्ड हो गया, जो सीधा नहीं रिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो हो, ठीक है। होता क्या है बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सी घटना हो जाती है, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक हमारा क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लिया कि हमारा क्या है, कुछ भी है, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, दैट इज कार्डबोर्ड। मैं बोला कि यहाँ से गिरा, यहाँ भागा, यहाँ से गिरा, यहाँ भागा, यहाँ से गिरा, यहाँ भागा, गिरा भागा, गिरा भागा, गिरा भागा, गिरा भागा, गिरा भागा। लेकिन जो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज हो रहा है, जो टेढ़ा भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है, बट it depends also on it is caused due to the irregularities of the surface। ठीक है, ये जो इसका सरफेस है, ये जो इसका सरफेस है, अगर ये इरेगुलर होगा मतलब प्लेन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जिसके कारण क्या होगा बच्चा, इसके कारण होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ड्यू टू द irregularities of the surface,
इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। वही मैंने लिखा व्हेन ऑल द पैरेलल रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर आर नॉट पैरेलल। ये डिपेंड करता है प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर भी क्या है, हमारा प्लेन तो है लेकिन सारे पैरेलल्स नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, लॉ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता, ये करता है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, सभी सीधे नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ चढ़ाई भागेगा। बट अगर आपसे पूछा जाए why there is a diffuse reflection when we reflect the rays on the plane mirror, it is due to the irregularities on the surface, or we can say that it is due to the diffuse reflection. Okay, now आर इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस। ओके, मेरा कहने का मतलब ये था मेरे प्यारे बच्चों कि व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, ठीक है, मान लिया जाए मैंने अपने हाथ ऐसे रखे हैं, एक बॉल गिरता है भागता है, एक बॉल गिरा भागता है, एक बॉल गिरा भागता है, बॉल गिरा भागता है, बॉल गिरा भागता है। ठीक है, तो एक ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया सॉरी ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे गिरने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जितने भी रेज गिरेंगे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, वो पैरेलल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी रेज आपके प्लेन सरफेस पे गिरे आर नॉट पैरेलल ड्यू टू द इरेगुलरिटी। जो सरफेस है उस पर क्या इरेगुलरिटीज़ है, रेगुलर प्लेन नहीं है, मिरर की तरह नहीं है, थोड़ा खुरदुरा टाइप का है। तो खुरदुरे पदार्थ पे गिरने के बाद क्या होगा, वो आपका इनसे रिफ्लेक्टेड रेज होगा, वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल में नहीं जाएगा क्योंकि खुरदुरा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस। ठीक है, इरेगुलर के कारण क्या होता है, वो आपका सही से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रैंडम मोशन में भागेगा ड्यू टू द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस। क्वेश्चन इराइज होगा, वन सेंटेंस इराइज करेंगे यहाँ पे कि why the when we observe the parallel rays are reflected, when we observe that parallel rays are reflected from the plane surface, it shows irregular reflection. Why? Due to the irregularities between the surface. Okay, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा, why the parallel rays show diffused reflection. Why the parallel rays show diffuse reflection in case of plane surface, because of irregularities between the surface. Answer is because of irregularities between the surface. Okay, that is the right answer and that is very good question. Okay, समझ में आ गई आपको बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, अब मैं ये बोलना चाह रहा था व्हेन ऑल द पैरेलल रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बदल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लेन मिरर, ओके, प्लेन मिरर कर दिया, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर आर पैरेलल। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, नॉट को मैंने हटा दिया, आर पैरेलल आर ड्यू टू प्लेन और रेगुलरिटीज बिटवीन द
सरफेस बिल्कुल मिरर सा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए क्या हमारा, ये हमारा मिरर है, ये बिल्कुल क्या प्लेन है। ठीक है ना, ये हल्का कर्व टाइप का है, बट हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक मिरर है हमारे पास। ये बिल्कुल प्लेन टाइप का है। इस पर जो रेस गिरेगा वो बराबर रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, करेगा ना, करेगा ना, करेगा ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन सरफेस है, इससे जो होगा रेस करेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको एक मोर एग्जांपल लेते हैं, ये है स्टैंड। ओके, दैट इज स्टैंड, जो आपको लैब में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेस। अब मैं बोलूँ कि इस पर मैं रेस गिराता हूँ तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ अलग सा उठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ। अब जो यहाँ पे रेज गिरेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके घर पे जाके गिरेंगे, गिरेंगे ना, घर पे गिरेंगे। मतलब कहना ये है कि इधर उधर ये भागेंगे, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे नहीं आ रहे, ये खुरदुरा है। ठीक है, मतलब इरेगुलरिटीज है सरफेस के बीच में, तो इधर उधर भागेंगे। डैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन शो करेगा क्योंकि इसका सरफेस इरेगुलरिटीज है, रेगुलरिटीज नहीं है, मीन्स बिल्कुल स्मूथ नहीं है। और यहीं की बात करें, जस्ट ये इतने सरफेस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्लेन सरफेस है, इस पे अगर रेस गिरेगा तो बराबर रिफ्लेक्ट करेगा, रेस गिरेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, गिर गया, गिरा 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 गिरा, रिफ्लेक्ट 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 रिफ्लेक्ट, बराबर बराबर रिफ्लेक्ट करेंगे। बट ये क्या हुआ, इसका ये जो गोल जैसा दिखा स्मूथ तो नहीं है, तो इस पे जो गिरेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा भागेगा। ओके, तो वही कहना था। सॉरी, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्ट करेंगे वो बिल्कुल क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, प्लेन और रेगुलरिटी बिटवीन द सरफेस, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये आपका क्या हो गया, प्लेन सरफेस। अब इस पे गिरेगा, आराम से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, एकदम सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, कहीं भी टेढ़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, मेरा घर नहीं है, इट इज प्लेन मिरर। ओके, क्या है, प्लेन मिरर है। अब मिरर पे गिरेगा रेस तो बिल्कुल रेगुलर भागेगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। The object will shine in the light of other object. मून क्या है, बेचारा है, सन क्या है, राजा है। ठीक है, तो मून क्या करता है, सन के लाइट को चुरा लिया। मून क्या करता है, रिफ्लेक्शन शो करता है सन के मदद से। ठीक है, सन के लाइट के मदद से। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मून, जो दूसरों की लाइट को चुरा के अपने आप को चमकाता है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड। मीन्स मून डज नॉट हैज ऑफ इट्स ओन लाइट, मून का अपना लाइट नहीं होता, मून डज नॉट हैज ओन लाइट्स, है ना। इट रिफ्लेक्शन शोज, मून शोज रिफ्लेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग कहेंगे उसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अदर साइड, द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ देयर ओन, द ऑब्जेक्ट विच शाइन in the light of their own, ठीक है, the object with shine light of their own is called luminous. ओके, एग्जाम्पल, बच्चा सन, बच्चा सन के बाद टॉर्च लाइट, बच्चा सो गया, है ना, मम्मी मम्मी भूख लगी है, खा लो बेटा मूंगफली, है ना। You get the object will shine in the light of their
ओन, जो अपने लाइट खुद शो करता है, डेट इज कॉल्ड लुमिनस। आज जो दूसरे के लाइट में प्रकाश शो करे, डेट इज कॉल्ड इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून इज द एग्जाम्पल ऑफ इल्यूमिनस, सन इज द एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस। हैप्पी बर्थडे टू यू। है ना, एक बच्चा का वो बैठा हुआ सोच रहा आज मेरा बर्थडे है सर, क्लास ले रहे बच्चा, बर्थडे है तो क्या हुआ, क्लास तो लेना पड़ता है, क्योंकि स्टडी 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 स्वीटर देन हनी। जो पढ़ाई है वो मध से भी ज़्यादा मीठा है, और मीठे को कैसे छोड़ सकते हैं। पेरिस्कोप्स मेक यूजेज ऑफ टू प्लेन मिरर। ओके, पेरिस्कोप जो बनता है दो प्लेन मिरर की मदद से बनता है। एंड बच्चा पेरिस्कोप जो बनता है, पेरिस्कोप जो बनता है दो प्लेन मिरर के मदद से बनता है, जो सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है नाविकों के द्वारा। हमारे जो नेवी सोल्जर्स हैं, नेवी सोल्जर्स पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि वो दूर दूर को देख सकें। ठीक है, सबमरीन्स टैंक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप में यूजेज ऑफ टू प्लेन मिरर। Periscopes used in submarine tanks and also by soldiers in bunkers। बंकर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है टू सी थिंग्स आउटसाइड, बाहर को देखने के लिए। ओके, तो बच्चे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बने रहिए, समझते रहिए लुमिनस, इल्यूमिनस, पेरिस्कोप्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़िया है, बहुत कुछ। ग्लूकोज पी लिया है बच्चों ने, बॉम्बीटा, हॉर्लिक्स, ग्लूकोज, मकई, रोटी, सब्जी सब खा के बैठे। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। ब्यूटीफुल पैटर्न जो है क्लेडियोस्कोप में दिखता है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक मार्क्स में आता है कि जो क्लेडियोस्कोप है, जो आप इमेज पे देख रहे हैं, क्लेडियोस्कोप की आप इमेज को देख सकते हैं, और इमेज को देख के आप समझ रहे होंगे कि जो ब्यूटीफुल पैटर्न है क्लेडियोस्कोप का, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये आपके एग्जाम से पूछेगा कि ब्यूटीफुल पैटर्न जो है क्लेडियोस्कोप का क्यों दिखता है। ओके, डिजाइनर of wallpaper fabrics get new idea by the new idea and new patterns by the help of kaleidoscope। ओके, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो वॉलपेपर्स बनाने वाले होते हैं, आपके घर में देखा होगा बड़े बड़े जो वॉलपेपर्स के स्टिकर्स लगाए जाते हैं, उनके जो पैटर्न्स जो डिसाइड किए जाते हैं वो क्लेडियोस्कोप का भी हेल्प लिया जाता है। ओके, तो क्लेडियोस्कोप में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखता है, और क्लेडियोस्कोप्स में जो बड़े बड़े जो डिज़ाइंस हैं वॉलपेपर्स के, वो हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा नहीं लगेगा, कौन सा चोखा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। बिल्कुल एकदम बेहतरीन चीज़ है। आपने इमेज में भी देखा, जो आपके बुक में भी दिया है। ठीक है, now we discuss the other point। okay, so on eye is a very important part of human beings or any living organisms। the white part of the eye,
Okay, the white part of the eye is called sclera. Now, eye is a very important part of our life और ह्यूमन बींग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिम्स. आँख नहीं तो कुछ तो दिखाई नहीं देगा, बट आँखों में क्या ऐसा चीज़ है तो हमें हर कुछ दिखा देता है, तो हम देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. आई इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. द वाइट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा एंड स्क्लेरा protect the living organisms from accidental point of view because it protect the interior part of eye and the transparent front part is called cornea. transparent front part जो हमारा कॉर्निया है, जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसा होता है जिसका आर पर आसानी से देखा जा सकता है, और इट इज़ अ डोनेटेड पार्ट ऑफ आई. ठीक है, किसी को जो डोनेट किया जाता है वो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है. मेरे प्यारे सोल्जर्स, कॉर्निया तो डोनेट किया जाता है. एंड कॉर्निया द डार्क मस्कुलर सीट, कॉर्निया के पीछे डार्क मस्कुलर सीट होता है, डेट इज कॉल्ड आइरिस. IRIS. बोलते हैं बिल्ली जैसी आंखें, बोलते हैं उसकी जैसी आंखें. क्यों? किसी का ब्राउन रहता है, किसी का स्टाइलिश जैसा आंख दिखता है. आंखें नहीं होती है, आइरिस का कलर चेंज होता है. आइरिस का कलर, ओके, आइरिस का कलर क्या होता है? चेंज होता है. जो आई का जो कलर चेंज दिखता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज ड्यू टू द आइरिस. ओके, आइरिस का कलर चेंज होने के कारण आंखों का जो कलर है वो दूसरे टाइप का दिखता है. ओके, नाउ वी स्टार्ट राइटिंग. It is important part of any living organisms. It is important part of any living organisms. The white part of eye. The white part of eye is called sclera. SCLERA. Sclera, which protect the interior part of eye, which protect the interior part of eye and the transparent part of eye and the transparent part of eye. Eye is called cornea. ओके, एंड द ट्रांसपेरेंट पार्ट जो आई का क्या है वो बेटा? कॉर्निया. मेरा बाबू क्या है? कॉर्निया. इट इज डोनेटेड पार्ट ऑफ आई. डोनेटेड पार्ट ऑफ आई. अगर कोई पूछेगा कि आंख डोनेट करके आए हैं तो बोलना नहीं, कॉर्निया डोनेट किए हो एंड कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ आई. ओके, तो कॉर्निया बोलते हैं लोग, आम भाषा में आंख बोल देते हैं, बट साइंस के स्टूडेंट्स हो तो कॉर्निया ध्यान में रखना है कि कॉर्निया डोनेट किया जाता है. ओके, एंड बिहाइंड द कॉर्निया, बिहाइंड द कॉर्निया द डार्क muscular seat. Dark muscular seat is called iris. Dark muscular seat is called iris, and iris has a small opening. And ये iris मैंने समझाते समय लिखा था, इसको नहीं लिखना है. And iris has a small opening. And iris has a small opening called pupils. Okay, called pupils. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरी बहन, जितने भी हैं आप देखने वाले, सबको समझ में आना चाहिए. ये मेहनत बेकार ना जाए. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस सुनना है. बस सुनिए. मूवी 3 घंटे की देख सकते हैं तो आधे घंटे की क्लास भी कर सकते हैं. और बने रहिए. पानी पीजिए, मैगी खाइए, नूडल्स खाइए, बिस्किट खाइए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, बट दोनों आँखें स्क्रीन पे. ओके, पलक झपकाना जरूरी है क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, डिजिटल वॉच कर रहे हैं, तो पलक को झपकाते रहिए. ओके, एंड आई से स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पीपल्स, एंड द साइज ऑफ द पीपल्स is controlled by
size of the pupils is controlled by which? The size of the pupil is controlled by iris. Okay, and iris give us different color. ओके बच्चा कुछ नहीं, आंखों का व्हाइट पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया के पीछे आइरिस, कॉर्निया behind the cornea dark muscular seat is called iris. Iris has a small opening called pupils, and pupils control the size of, okay, the size of the pupil is controlled by iris. Okay, size of the pupil is controlled by iris, and iris provide us distinctive color as well as जैसी आंखें, बिल्ली जैसी आंखें, कुत्ते जैसी आंखें, जैसा भी different types of eyes दिखता है, it is due to the iris. ओके, आइरिस के कारण दिखता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है. पर्सन के क्यों होते हैं ग्रीन आइज? ड्यू टू द डिफरेंट कलर ऑफ द आइरिस. आपके एग्जाम से 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा. ओके, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे. एंड ओके, पर्सन के ग्रीन आइज क्यों होते हैं मैं आपका फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ शुरू से. वाइट पार्ट क्या था बच्चा? स्क्लेरा, ठीक है. ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या था बच्चा? कॉर्निया. ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई. ट्रांसपेरेंट तो आपको पता है जिसका आर पर आसानी से देखा जा सकता है, थ्रू विच object can be seen clearly is called transparent. Transparent part of eye is called cornea, and cornea has a small opening. Cornea, behind cornea dark muscular seat. Behind cornea क्या प्रेजेंट है? iris, and iris में क्या है? small opening. Okay, iris has a small opening called pupils. Okay, called pupils. Okay, and iris control the amount of light. Okay, and iris control the amount of light. Iris control the amount of light entering our eyes. Okay, eyes में एंट्रिंग करने से बचाता है. समझ में आ गया? इसको एकदम रट लेना है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है कि इसको क्या फंक्शन है. ठीक है, आइरिस का तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, डिफरेंट कलर क्यों होता है, तो आइरिस के कारण होता है, और कॉर्निया डोनेटेड पार्ट होता है, और क्या क्या होता है आपको मैंने सब कुछ बता दिया. ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है. काफ़ी गुड कॉन्सेप्ट है, 10th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, ठीक है, 11th के फिजिक्स में भी मिलेगा. तो ये आपके जो डिस्कशन था आज का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो मस्ट वॉच और कीप इन योर माइंड. ओके, द पिपल ऑफ द आइज, बिहाइंड द पिपल ऑफ द आइज लेंस जो होता है वो क्या होता है? थिकर होता है सेंटर पे, और जो लेंस थिकर होता है हमें पता हो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो बिहाइंड द पिपल ऑफ द आइज इज द लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस वाला द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर. जो भी इमेज हमें दिखता है वो हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो आई का इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस पे होता है? रेटिना पे. अगर किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है या फिर देखने में प्रॉब्लम होता है, मीन्स उसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना पे नहीं हो रहा है. ठीक है, वो या तो रेटिना से आगे बन रहा है या तो रेटिना से पीछे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, अगर आप थोड़े और आगे बढ़ोगे क्लास 10th में आपको मिलेगा कि जिस व्यक्ति को सामने का चीज़ दिखाई नहीं देता है, वो सामने का चीज़ नहीं देख पाता है और दूर का चीज़ दिखाई देता है. सामने का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा और दूर का चीज़ दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोफिया. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपरमेट्रोफिया.
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर का चीज़ दिख रहा है और सामने का चीज़ नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और मायोपिया, ठीक है, और एक वर्ड आएगा आपको मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है बच्चों, सामने का चीज़ दिखता है और दूर का चीज़ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये था मायोपिया का केस और ये था हाइपरमेट्रोपिया में हम बता दिए, दूर का चीज़ दिखेगा, मायोपिया में सामने का चीज़ दिखेगा, ठीक है। और इसके उल्टा हो जाता है, तो मायोपिया में सामने का चीज़ दिखेगा, दूर का चीज़ दिखाई नहीं देगा, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देगा, सामने का दिखाई नहीं देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स पाए जाते हैं, मीन्स दो पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कोन्स, सेकेंड वन इज रॉड्स, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स एंड रॉड्स के फंक्शन क्या है? कोन सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट में और रॉड सेंसिटिव होता है डिम लाइट में। मीन्स आप गए धूप में खेलने के लिए, सनलाइट में आपने 2 घंटा बहुत खेला, पसीना बहा बहा के खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, रैकेट खेला, चेस खेलने से पसीना नहीं आएगा। बट जब आप सनलाइट में खेले तो आपने क्या एब्जॉर्ब किया? कुछ नहीं। लेकिन जब आप सनलाइट से जाने के बाद आप जस्ट घुस जाते हो अंधेरे रूम में, तो क्या होता है, अंधेरे रूम में घुसने के बाद पट से आपकी आंखें क्या होती है, दिखने लगती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देने लगता है। मीन्स कॉन्स और रॉड सेल्स क्या होते हैं, एडजस्ट करते हैं। कॉन्स एंड रॉड सेल्स का वहाँ फंक्शन दिखता है कि आप सनलाइट में थे, फिर आप तुरंत क्या गए, अंधेरे में चले गए, ठीक है। तो हो गया हमारा कॉन्स एंड रॉड्स का फंक्शन रियलाइज किया। At the junction of optic nerve and retina, and optic nerve and retina, at the junction of optic nerve, retina, optic nerve, retina, optic nerve, retina, there is no sensory cells. There is no sensory cells. Sense मतलब मारा चट से, तो एहसास हुआ कि किसी ने मारा, लेकिन वहाँ पे कोई सेंस काम नहीं करता है। मीन्स वहाँ कोई विजन दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इमेज में किस प्रकार से आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन पे ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का विजन पॉसिबल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे बहन, द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो इम्प्रेशन होता है वो तुरंत हमारे आंखों से गायब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी आपके बगल से गुजरता है, आप हल्का सा उसको देखते हो और आपको बहुत दिनों तक याद रहता है कि मैंने इसको कहीं देखा था, एहसास हो जाता है। तो आइज हमारा क्या बोलता है, देखिए, द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। 1/16 ऑफ ए सेकेंड तक हमारे आई में क्या रहता है, रेटिना पे वो इमेज बना रहता है, तुरंत गायब नहीं होता। थप्पड़ मारते ही दर्द नहीं होता है, इस तरह का रेटिना में नहीं होता है। रेटिना में क्या होता है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड इमेज का फॉर्मेशन बना रहता है। और हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी मूवीज़ आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, कितने सेकेंड पे वो पिक्चर्स मूव करते हैं, कितने स्पीड से, देखिए, इन मूवीज दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। 24 पिक्चर पर सेकेंड का होता है, मूव करता है 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पिक्चर पर सेकेंड पार हो गए। एक सेकेंड में 24 पिक्चर पार हो जाता है, ठीक है। वो तो 1/16 से भी ज़्यादा है, इसलिए हमें मूवी चलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आपको पता है कि मूवीज़ का जो शूटिंग होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, तो वो हमें मूवीज़ चलता हुआ कैसे दिखाई देता है, बस आँखों का खेल है और जादू हो जाता है, ठीक है। फास्टर देन 16 पर सेकेंड, सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, ठीक है। मूविंग पिक्चर हम देख पाते हैं। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए किताबों को पढ़ने के लिए, ठीक है, हम किताब को पढ़ रहे हैं, किताबों को हम पढ़ते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ओके। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमें किताबों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मार्क्स में श्योर आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे का समय और आंखों की रोशनी चली जाती है ना। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा कि जैसे जैसे एज बीतता जाएगा
आँखों की रोशनी एज में चलता जाएगा, चलता जाएगा। एज गई, आँखों की रोशनी कम होते चली जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा लेते हो, अच्छे से साग सब्जी फल खाते हो, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोस्टली ओल्ड एज में देखा जाता है कि जो आइस के जो गोले हैं, गोले देसी भाषा में गोली बोलेंगे, बट कॉर्निया और आपके जो स्कैलरा पार्टिज हैं वो क्या होते हैं, जो है विज़न जो है उसका ख़त्म होने लगता है। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, आई बिकम्स क्लाउडी। ओके, आई बिकम्स क्लाउडी एंड आई साइट बिकम्स फॉगी। धुंधलापन दिखाई देता है, एकदम कुहासे की तरह दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट, दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैटरैक्ट बोलते हैं। ओके, एंड देयर इज लॉस ऑफ विजन। विजन क्या होता है, लॉस हो जाता है। देयर इज लॉस ऑफ विजन, ठीक है, वहाँ पे रोशनी दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये था आपका कैटरैक्ट, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बने रहिए, समझते रहिए। ज़्यादा लंबा बना रहा हूँ ताकि आज लाइट को ख़त्म कर देंगे। लाइट को देखो, सनलाइट को देखो, एकदम गौर से देखो, एकदम ध्यान से सनलाइट को देखो। ट्यूबलाइट को एकदम 20 मिनट तक देखते रहो, 25 मिनट तक देखते रहो, 1 घंटा देखते रहो, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। इसलिए बी कॉन्शियस कि सनलाइट की रोशनी को डायरेक्ट नहीं देखना है। कोई भी लैंप के लाइट को डायरेक्ट नहीं देखना है। आपने देखा होगा जब बिल्डिंग होती है, कैं करके आवाज़ आती है और चिंगारी जैसी रोशनी निकलती है, उसको भी नहीं देखना है। ओके, टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, a powerful lamp or laser torch can injure the retina. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए। आँखों की रोशनी गई तो पॉकेट में लेके सेंटर फ्रेश घूमते रहना, कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, तो रेटिना को बचाना है, आँखों को बचाना है और दुनिया को गोल गोल नज़रों से देखना है। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोफिया, और क्या देखा, नॉर्मल किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, आइज के फंक्शन पढ़ा हम लोगों ने, स्कैलरा, कॉर्निया, आइरिस, पिपल्स क्या होते हैं उसके फंक्शंस को देखा, और ना जाने क्या क्या देखा, मूवीज़ के बारे में पढ़ा, और क्या देखा, 1/16 पर सेकेंड देखा, कितने फास्ट मूव करता है, 25 सेंटीमीटर वाला देखा, कितने डिस्टेंस होने चाहिए, और क्या क्या पढ़ा। बने रहिएगा और सुनिए मेरी बात जाने से पहले। लाइट का जो आज पढ़ लिए हो, क्लास 10 तक दिक्कत नहीं होगा। मैं जिंदा हूँ, मुझे बताना अगर दिक्कत होगी। क्लास 10 तक का मैंने कवर करा दिया आपको, और कोई भी कंपटीशन में लाइट से चैप्टर्स नहीं छूटेगा। एंड कॉर्निया इज द डोनेटेड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो मैं सिखा रहा हूँ, सुनिए, पढ़िए और समझिए। क्लासेस को अटेंड करिए, बी कंसंट्रेट होके क्लासेस को सुनिए, ठीक है। जीवन में कुछ नहीं बचा है, जीवन कुछ नहीं बचा। ये जो लाइफ जो देखते हो ना आप बड़े 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 नज़रों से, बहुत ही सिंपल सोचो कि लाइफ जो है आपका कैसा है। कुछ नहीं है जीवन में, अगर आप आपके जीवन में कोई आपका मदद नहीं करेगा सिवाय आपके। मैं अपनी कमज़ोरी मैं जितना जानता हूँ दूसरा नहीं जानता है। अपने आप में झांको, अपने आप में देखो, अपनी कमज़ोरियों को पहचानो। ओके, और पढ़ाई करो, बी फोकस, बी कंसंट्रेट, बी हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।